हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 4 जो कि डेसिमल चल रहा था इसकी एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। और ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, अ टीन ऑफ ऑयल 15.8 kg। इसमें बोला गया कि एक ऑयल की टीन है जिसका जो वेट है वो 15.8 kg है। व्हाट इज दैट वेट ऑफ 35 सच टीन्स ऑफ ऑयल। तो इसी तरीके की 35 टीन्स का वेट कितना होगा ये हमें इसमें बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमको दिया होता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ टीन ऑफ ऑयल 15.8 kg। तो इसका मतलब है यहाँ पे लिखेंगे द वेट ऑफ अ टीन इज इक्वल्स टू 15.8 kg। ये बच्चों हमें एक टीन का वेट दिया गया है। इसके बाद हमें वेट निकालना है 35 टीन का। तो यहाँ पे लिखेंगे द वेट ऑफ 35 टीन्स इज इक्वल्स टू, इसके लिए क्या करेंगे बच्चों हम, देखिए एक टीन का वेट 15.8 kg है तो 35 टीन्स का कितना होगा, इसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो ये वेट है एक टीन का वेट 15.8, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 की। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 15.8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 35। ठीक है, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि मल्टी डेसिमल में ये जो डेसिमल नंबर है 15.8, इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो आप समझिए कि इस क्वेश्चन में जो भी हम सॉल्व करें इसमें पॉइंट नहीं है। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले 5 8 जा, ये हो जाएगा 40, 40 का जीरो कैरी आएगा 4, 5 5 जा 25 और 4 29 कैरी आ जाएगा 2, 5 1 जा 5 और 2 7, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद 3 8 जा 24 और कैरी आ जाएगा 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी आएगा 1, 3 1 जा 3 और 1 4। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं 0 9 और 4 13 का 3 कैरी आएगा 1, 7 7 14 और कैरी 1, ये हो जाएगा 15 और कैरी यहाँ पे आ जाएगा तो 4 और 1 5। ये बच्चों हमने कर ली है मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखो ये पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट। पॉइंट के बाद कितना नंबर मतलब कितनी डिजिट लिखी हुई है, एक डिजिट लिखी हुई है। तो जो हमारा आंसर है इसमें लास्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ से पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे जो ये अब इसको हम लिख देंगे 553 क्योंकि बच्चों पॉइंट के बाद जीरो है तो जीरो को हम हटा देंगे, हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट करिए, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वेट ऑफ 26 बैग ऑफ शुगर। हमको 26 शुगर के बैग का वेट निकालना है। वेट मतलब वजन निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ईच वेजिंग 38.450, मतलब कि हर मतलब एक बैग का जो वेट है वो है 38.450। इतने केजी का एक बैग है शुगर का। शुगर मीन्स चीनी का एक बैग है और 26 बैग का हमको वेट निकालना कि कितना होगा। तो इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बैग की मतलब एक बैग का वेट लिखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द वेट ऑफ अ बैग ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू 38.450 kg। ये बच्चों एक बैग का वेट है, ठीक है। 38.450, हमको 26 बैग का निकालना है। द वेट ऑफ 26
बैग्स ऑफ शुगर। शुगर क्या करना पड़ेगा, जो ये वेट है हमारा 38.540, इसमें 26 से बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 38.450 और 26 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जैसे इसमें पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट से डरना नहीं है, सबसे पहले पॉइंट समझो कि है ही नहीं क्वेश्चन में, और जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे इसमें मल्टीप्लाई करनी है। 6 की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे, जीरो हो जाएगा, 6 5 जा 30 का जीरो कैरी आ जाएगा 3, 6 4 जा 24 और 3 27 कैरी आ जाएगा 2, और 6 8 जा 48 और 2 50 का जीरो कैरी आ जाएगा 5, 6 3 जा 18, 18 और 5 23। यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे ये मल्टीप्लाई का, और 2 से 2 की मल्टीप्लाई अब जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 2 5 जा 10 का जीरो कैरी आ जाएगा 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 8 जा 16 का 6 कैरी आएगा 1, 2 3 जा 6 और 1 7। ये बच्चों मल्टीप्लाई हो गई। अब इसको हम प्लस करते हैं, यहाँ पे जीरो का जीरो, यहाँ पे बच्चों जीरो का जीरो, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0 9, 0 प्लस 9 9, 3 प्लस 6 9 और 2 प्लस 7 ये भी बच्चों हो जाएगा हमारा 9। अब यहाँ पे देखना बच्चों, इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लिखी हुई है, 3। कितनी लिखी हुई है, 3, 1 2 3। तो जो हमारा आंसर आया है इसमें 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3, 3 डिजिट को छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे और इतना केजी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला गया है कि अ कार कैन कवर 60.5 किलोमीटर इन 1 आवर। देखिए ये 1 आवर, आवर मीन्स होता है बच्चों घंटा, जो टाइम होता है 1 घंटे में कवर करते हैं। इसमें बोला गया कि एक कार है वो 1 घंटे में, ठीक है ना, 1 आवर का मतलब 1 घंटे में 60.5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है 1 घंटे में। तो हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 27 आवर्स। तो 27 आवर्स में ये जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये आपको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है कि इसमें अ कार है, अ कार कैन कवर डिस्टेंस इन 1 आवर। 1 आवर में जो कार है डिस्टेंस कवर करती है 60.5 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आ कार कैन कवर डिस्टेंस इन 27 आवर्स। यही कार 27 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसके लिए 60.5 से 27 को करेंगे मल्टीप्लाई। 60.5 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 60.5 मल्टीप्लाई 27। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35 कैरी आएगा यहाँ पे 3, 7 के मल्टीप्लाई जीरो में करोगे जीरो आ जाएगा, और जीरो में कैरी को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10 डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 5 जा 10, 10 का जीरो कैरी आएगा इस 1 पे, तो 2 की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे जीरो, और जीरो प्लस कैरी 1 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 2 6 जा 12। इसको प्लस करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 3 और 2 और 1 3, 4 और 2 6 और 1 का 1। सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे जो ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लिखी हुई है पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद बच्चों 1 डिजिट लिखी हुई है, तो हम आंसर में भी जो लास्ट से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 27 आवर्स में जो कार है वो ये 1633.5 किलोमीटर डिस्टेंस को बच्चों कवर करेगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए आप इसको।
आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि अ बोतल होल्ड 1.845 केजी ऑफ जेम। आपने देखा होगा कि जो बोतल वगैरह आती है जिनमें केचप वगैरह आता है, तो ऐसे ही इसमें बोला गया कि एक बोतल है जिसके अंदर जैम भरा हुआ है, और वो बोतल है कितना जैम अपने अंदर होल्ड कर सकती है, 1.845 केजी। इतना जैम अपने अंदर होल्ड कर सकती है एक बोतल। तो हाउ मच जैम विल बी देयर इन 62 सच बोतल्स। तो यही जैम 62 बोतल्स में कितना आएगा ये आपको बताना है। एक बोतल में जैम आ रहा है 1.845 केजी, ठीक है। तो 62 बोतल में कितना आएगा ये हमें बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अ बोतल होल्ड जैम इज इक्वल्स टू 1.845 केजी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब एक बोतल तो बच्चों इतना जैम होल्ड कर रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 62 बोटल्स होल्ड जैम। तो इसका मतलब 62 बोतल कितना जैम होल्ड करेंगी, तो 1.845 से मल्टीप्लाई कर देंगे 62 की। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1.845 मल्टीप्लाई यहाँ पे इस तरीके से 62 में। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को छोड़ दीजिए कि पॉइंट है ही नहीं, समझिए कि बिना पॉइंट का नंबर है जिसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है, और ये मल्टीप्लाई आप सबको आती है। 2 5 जा 10 का 0 कैरी आएगा 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 8 जा 16 कैरी आएगा 1, 2 1 जा 2 और 1 3। ये पहले डिजिट से हो गया। जब हम दूसरी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे, इसके बाद 6 5 जा 30 का 3 30 का 0 कैरी आएगा यहाँ पे हमारा 3, 6 4 जा 24 24 और 3 27 कैरी आ जाएगा 2, 6 8 जा 48 और 2 50 का 0 कैरी आएगा 5, 6 1 जा 6 और 5 11। अब इसको प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 0 9 6 और 7 13 कैरी आएगा 1 3 और 1 ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे ये 11 का 11। अब बच्चों इसमें यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 3 डिजिट है। तो जो हमारा आंसर आया है इसमें लास्ट से 3 डिजिट छोड़कर 1 2 3 डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगा दीजिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा कि 62 बोतल में आपका 114.390 केजी जैम आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं, देखिए ये कहता है द प्राइस ऑफ अ वॉच इज 882.75, यानी कि एक वॉच का जो प्राइस है वो 882.75 रुपए है। इसके बाद हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाई 40 सच वॉचेस। तो इसी तरीके की 40 वॉच खरीदने के लिए आपको कितना रुपए मतलब कि जरूरत पड़ेगी, कितने रुपए की, नीड का मतलब होता है बच्चों जरूरत, कितने रुपए की जरूरत होगी ये आपको बताना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उस चीज को हम लिखेंगे। यहाँ पे हमको गिवन है द कॉस्ट ऑफ अ वॉच। बच्चों हमको एक वॉच का कॉस्ट पता है कि एक वॉच को अगर हम खरीदेंगे तो वो 882.75 रुपए की आएगी, यानी कि एक वॉच की जो कॉस्ट है वो इतनी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 40 वॉचेस। अगर हमको 40 वॉच खरीदनी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो ये वैल्यू है मतलब एक वॉच की जो कॉस्ट है 882.75, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40 से, ठीक है। तो हमारी जो 40 वॉचेस हैं उनकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 882.75 और इसके नीचे 40 और ये हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई।
देखिए जीरो से हम हर डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 2 में करेंगे तो जीरो, 8 में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ 8 में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसके बाद अब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 5 या 20 का 2 कैरी आ जाएगा 2, 4 4 7 जा 28 और 2 30, 30 का 0 कैरी आ जाएगा 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11 कैरी आ जाएगा 1, और 4 8 जा 32 और 1 33 कैरी आ जाएगा 3, 4 8 जा 32 और 3 35। ये हमारी मल्टीप्लाई। अब इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा बच्चों, यहाँ भी 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 3 5 3। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हाँ देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट को हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो ये पॉइंट लगा दिया है, तो जो अब हमारा फाइनल आंसर आएगा बच्चों, देखिए पॉइंट के इधर सारे 0 हैं तो इनको छोड़ देंगे, केवल इधर की वैल्यू हमारा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 35310। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब इतने रुपए हमको चाहिए 40 वॉच खरीदने के लिए, इतने रुपए की जरूरत होगी। ठीक है, 35,000 यानी कि 35,310 रुपए की जरूरत हमको पड़ेगी। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है 1 गोल्ड रिंग वेट 8.625 ग्राम। इसमें बोला गया है कि एक गोल्ड की रिंग, बच्चों जो गोल्ड की रिंग होती है ना, उसका जो वेट है वो 8.625 ग्राम है, 8.625 ग्राम है, एक गोल्ड की रिंग का वेट है ये। फाइंड द वेट, यहाँ पे हमको फाइंड करना है, फाइंड वेट, फाइंड द वेट ऑफ 9 सच गोल्ड रिंग। तो इसी तरीके की 9 गोल्ड की रिंग का हमको वेट फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है इसमें लिखें, वो लिखेंगे क्या दिया, वो क्या दिया गया है, एक अंगूठी का वेट हमको दिया गया है, वही लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द वेट ऑफ 1 गोल्ड रिंग इज इक्वल्स टू 8.625 ग्राम। ये एक गोल्ड की रिंग का वेट है। इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे, अब जितने का हमको निकालना है, द वेट ऑफ 9 गोल्ड रिंग्स इज इक्वल्स टू, अब 9 गोल्ड की रिंग का वेट कितना होगा, तो जितना एक रिंग का वेट है बच्चों उसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 8.625 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45 की 5 कैरी आ जाएगा 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 22 कैरी आ जाएगा 2, 8 वो 9 6 जा 9 6 जा 54 और ये 2 56 कैरी आ जाएगा 5, 9 8 जा 72, 72 और 5 ये हो जाएगा 77। अब ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर। अब इसमें यहाँ देखेंगे कि ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है बच्चों, 1 2 3 3 डिजिट है। तो आप क्या करोगे, पॉइंट 3 डिजिट है तो लास्ट से 3 डिजिट काउंट करके 1 2 3 डिजिट काउंट करके उसके बाद आप पॉइंट लगा दोगे और ये हो जाएगा इतने ग्राम, यानी कि 9 अंगूठियों का जो वेट है ना वो 77.625 ग्राम होगा। ये 9 अंगूठियों का बच्चों वेट आ गया है निकल के, आप इसको नोट करिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है कि 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 112.40 पैसे, यानी कि ये 112 रुपए 40 पैसे, इतने रुपए का 1 मीटर कपड़ा है, यानी कि 1 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है ना वो ये दे रखी है 112.40 रुपए। ठीक है ना,
और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15.5 मीटर ऑफ दिस क्लॉथ। अगर इसी क्लॉथ को खरीदना है, मतलब कि 15.5 मीटर खरीदना, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी ये आपको बताना है। यानी कि 1 मीटर कपड़ा कितने का रहा है, 112.40 रुपए का, ठीक है। और 15.5 मीटर कपड़ा कितने रुपए का आएगा ये हमें कॉस्ट निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल्स टू, बच्चों ये रुपए का साइन है, ये यहाँ पे 112.40 रुपए का आता है 1 मीटर क्लॉथ। अब हमें कॉस्ट कितने की निकालनी है, द कॉस्ट ऑफ 15.5 मीटर क्लॉथ की 15.5 मीटर क्लॉथ उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना हमको चाहिए। कितना चाहिए, 15.5 मीटर। आइए इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 112.40 और यहाँ पे हो जाएगा 5.51, थोड़ा सा 51 और कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब करते हैं, देखिए 5 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है। आपको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है कि ये पॉइंट है भी, आपको समझिए कि पॉइंट नहीं है, और आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करिए। पहले 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20 का 0 कैरी आ जाएगा 2, 5 2 जा 10 2 12 कैरी आ जाएगा 1, कैरी आ जाएगा बच्चों 1, और 5 1 जा 5 और 1 6, 5 1 जा 5। इसके बाद यहाँ पे अब जब हम एक डिजिट के बाद दूसरी डिजिट से बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार जो फर्स्ट लास्ट में जो लास्ट का नंबर है उसके जस्ट नीचे क्रॉस लगाते हैं। जब हम एक डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए दूसरी डिजिट भी हमारी क्या है, 5 है। जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊपर आया है वही नीचे आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0, 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 5 4 जा 20 20 का 0 कैरी कितना आएगा 2, 5 2 जा 10 2 12 कैरी आएगा 1, 5 1 जा 5 और 1 6 और 5 1 जा 5। इसके बाद जब हम इसके बाद और जैसे ये दूसरी डिजिट, ये तीसरी डिजिट है, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब इसमें 2 बार क्रॉस लगाएंगे। जब हम एक डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों एक बार क्रॉस लगाएंगे, और जब हम तीसरी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार क्रॉस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2, 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इस सबको प्लस करना है, तो यहाँ पे बच्चों 0 हो जाएगा, यहाँ भी बच्चों 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 6 और 4 10 2 12 कैरी आ जाएगा 1, यहाँ पे 5 और 6 11 11 और 2 13 और 1 14 कैरी आ जाएगा 1, 5 और 6 और ये 1 7 और यहाँ पे आ जाएगा ये 5। इतना ये देखिए ये आ गई है हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद। अब बच्चों ध्यान से देखना, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, यहाँ देखिए इसमें ऊपर भी पॉइंट है यहाँ पर, और इसमें नीचे भी पॉइंट है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 4 और 0, कितनी डिजिट है 2। नीचे देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो टोटल कितनी डिजिट हो गई पॉइंट के बाद 3, 2 ऊपर और 1 नीचे। तो अब यहाँ पे भी जो ये आपका आंसर है इसमें लास्ट से 3 डिजिट छोड़कर देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी कि टोटल जो पॉइंट के बाद डिजिट है वो 3 है। तो 3 डिजिट छोड़कर 1 2 3 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट लगा देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें अब देखिए पॉइंट के बाद ये जो 2 0 हैं इनका कोई मतलब नहीं है, इनको हम हटा सकते हैं और ये हमारा आ जाएगा आंसर। इतने रुपए चाहिए बच्चों हमको 15.5 मीटर क्लॉथ खरीदने के लिए। कितना रुपया चाहिए, 1742 रुपए चाहिए। और ये यहाँ पे बच्चों ये .2 ये पैसों में, मतलब पॉइंट के बाद वाले पैसे होते हैं, तो टोटल को हम एक साथ रुपए बोल देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसको आप नोट करिए।
आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है कि 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg मतलब 1 किलो, 1 kg ऑफ शुगर कॉस्ट जो है 16.80 रुपए है। 1 kg चीनी की जो कॉस्ट, शुगर का मतलब बच्चों चीनी होता है, तो 1 किलो चीनी का जो कॉस्ट है, ठीक है ना, वो 16.80 रुपए है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 26.25 kg ऑफ शुगर। तो 26.25 kg शुगर का कॉस्ट कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिखेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी क्वेश्चन में दिया जाए सबसे पहले आप उसको लिखिए। पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर। 1 kg शुगर का कॉस्ट दिया हुआ है और ये कॉस्ट है 16.80 रुपए। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना कितना है, हमको कॉस्ट निकालें द कॉस्ट ऑफ 26.25 kg शुगर की। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, देखिए क्या करेंगे, तो जो 1 kg में जितनी शुगर आ रही है, 1 kg मतलब कि 1 किलो चीनी जितने रुपए में आ रही है, मतलब 16.80 में, उससे हम 26 जितनी हमको चाहिए उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 16.80 और ये हो जाएगा 26.25 और इसमें करेंगे हम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का पूरा ध्यान से एकदम मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे पहले 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 8 जा 40 होता है, 40 का 0 कैरी आएगा 4, 5 6 जा 30, 30 और 4 34 कैरी आएगा 3, 5 1 जा 5 और 3 8। ठीक है, अब बच्चों एक डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमें दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार क्रॉस लगाते हैं। ध्यान रखना, एक बार क्या लगाएंगे, क्रॉस। इसके बाद आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 2 8 जा 16 कैरी आया 1, 2 6 जा 12 और 1 30 कैरी आएगा 1, 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, अब जब हम 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक बार क्रॉस लगा हुआ है तो अब 2 बार क्रॉस लगाएंगे। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 और यहाँ पे बचेगा 4। 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 6 जा 36 और 4 40 का 0 कैरी आएगा 4, 6 1 जा 6 और 4 ये हो जाएगा 10। इसके बाद बच्चों जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए 2 बार क्रॉस है तो अब हमको 3 बार क्रॉस लगाना पड़ेगा। इसके बाद अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 2 8 जा 16 कैरी आ जाएगा 1, 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 2 6 जा 12 और 1 30 कैरी आएगा 1, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 और 1 कैरी 3। अब सबको हम प्लस करेंगे, यहाँ पे ये 0, इसके नीचे ये 0 और यहाँ पे 6 और 4 10 का 0 कैरी आएगा 1। यहाँ पे देखिए 8 और 8 16 और 16 और 3 19 और 1 20 का 0 कैरी आएगा 2। यहाँ पे 9 वो 6 और 3 9 और 2 11 कैरी आएगा 1, 3 और 1 4, 3 और 1 4। ये हो गया हमारा प्लस करके सारा आंसर। ये बच्चों हमारा आंसर आया, लेकिन अभी इसमें कमी है, ये है कमी, हमें इसमें अभी पॉइंट लगाना है। और पॉइंट लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, नीचे भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, टोटल कितनी डिजिट हो गई है 4। तो अब जो हमारा आंसर है इसमें 4 काउंट करके, लास्ट से 4 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4। 4 डिजिट को हमने इस तरीके से काउंट किया और ये लगा दिया हमने पॉइंट। तो अब जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा 441 रुपए, मतलब कि 26.25 केजी जो चीनी है हमको 441 रुपए में मिल जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया कि a car can cover a distance of 14.7 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में। यानी कि एक कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में 14.7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, 1 लीटर पेट्रोल में।
ठीक है, ये याद रखना कि एक गाड़ी है, कार है, वो 1 लीटर पेट्रोल में 14.7 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। तो इसी तरीके से हाउ फॉर, फार का मतलब होता है दूरी, ठीक है ना, या दूर। तो हाउ फॉर कैन इट गो ऑन 27.6 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 26.7 नहीं 27.6 लीटर पेट्रोल में वही कार कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी, यानी कि कितनी दूर तक जाएगी, ये आपको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो सबसे पहले गिवन है उसको लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अ कार कवर अ डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 14.7 किलोमीटर। ये एक कार है, अब कार कवर अ डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में जो डिस्टेंस कवर करती है वो इतनी है, 14.7 किलोमीटर। इसके बाद में यही गाड़ी अ कार कवर अ डिस्टेंस इन 27.6 लीटर पेट्रोल। तो यही गाड़ी जो है वो 27.6 लीटर पेट्रोल में कितनी जाएगी। तो देखिए एक लीटर में कितना गई थी ये गाड़ी, 14.7। तो 14.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपना जो 27.6 लीटर पेट्रोल है इससे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये हो गया 14.7 और यहाँ पे हो जाएगा 27.6, 14.7 और 27.6 मल्टीप्लाई करेंगे इनमें, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 या 42 कैरी आएगा 4, ठीक है, और 6 4 या 24 और 4 28 कैरी आएगा 2, 6 1 या 6 और 2 8। इसके बाद जब हम 6 के बाद एक डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार क्रॉस लगाएंगे लास्ट डिजिट के जस्ट नीचे। इसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 या 49 कैरी आएगा बच्चों हमारा 4, 7 4 या 28 और 4 32 कैरी हो जाएगा हमारा 3, 7 बन जा 7 और 3 ये हो जाएगा 10। इसके बाद अब हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जब हम दूसरे और डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट इसके नीचे 2 बार क्रॉस लगाएंगे। इसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14 कैरी आया 1, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2। सबको प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 2 8 9 और 8 17 कैरी आएगा 1, 8 2 10 4 14 और 1 15 कैरी आएगा 1, 9 और 1 10 कैरी आएगा 1 2 1 3 और ये 4। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। लेकिन अब इसमें कमी है कि इसमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ देखिए पॉइंट आप ध्यान से कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक, यहाँ भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक, तो यानी कि पॉइंट के बाद टोटल कितनी डिजिट हो गई 2। तो लास्ट से पॉइंट के बाद 2 मतलब कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 डिजिट छोड़ के ये लगा देंगे पॉइंट। तो वही गाड़ी जो गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 14.7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही थी, वही गाड़ी 27.6 लीटर पेट्रोल में 405.72 किलोमीटर डिस्टेंस को बच्चों कवर करेगी, यानी कि 405.72 किलोमीटर दूर तक जाएगी 27.6 लीटर पेट्रोल में। ये क्वेश्चन हमारा 9 सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट करिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया कि अ फैक्ट्री एम्प्लॉइज 35 वर्कर, एक फैक्ट्री है उसके अंदर 35 मतलब कि वर्कर हैं, 35 वर्कर हैं मतलब काम करने वाले लोग हैं। अ फैक्ट्री पे अ टोटल सम ऑफ रुपए 4,460.75 रुपए। एक फैक्ट्री टोटल मतलब 35 जो वर्कर है ना उन सबका एक साथ पे करती है, सबका टोटल का कितना होता है 4,460.75 रुपए। तो हाउ मच डिड ईच वर्कर गेट, तो हर एक वर्कर को कितना कितना मिलेगा,
ये आपको बताना है। ठीक है, फिर से सुनिए, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर 35 वर्कर्स हैं। अब फैक्ट्री 35 वर्कर्स की टोटल की सैलरी एक साथ देती है, एक साथ पे करती है, और वो सैलरी है 4460 रुपए, 60.75 रुपए। अब एक वर्कर को कितना मिलेगा, या हर एक वर्कर को कितना कितना मिलेगा, ये आपको बताना है, और सबको बराबर बराबर मिलना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यानी कि यहाँ पे लिखेंगे टोटल वर्कर। टोटल वर्कर कितने हैं हमारे फैक्ट्री में, 35 वर्कर हैं। इसके बाद में फैक्ट्री जो पे करती है टोटल सम, यानी कि टोटल पे ऑफ सम, यानी कि जो उसकी पूरी सैलरी है, मतलब वो कितनी है, 4460.75। अब एक वर्कर को कितनी मिलेगी, इसके लिए बच्चों हम करेंगे डिवाइड। ईच वर्कर गेट मनी इज इक्वल्स टू, जो ये आपकी टोटल मनी है 4460.75, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 35 से। तो आइए इसको आप डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। जो लास्ट वाला लिखा हुआ है इससे इसको डिवाइड करना है, तो इस वाली वैल्यू को रखेंगे अंदर 4460.75, डिवाइड करेंगे 35 से। तो 35 का टेबल देखिए, यहाँ पे 44 है, 35 टू जा 70, जीरो मतलब कि 70 बड़ा हो जाएगा, तो 35 बन जा 35। अब 4 में से 5 नहीं जाएगा क्योंकि माइनस करना है, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, तो 14 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी कैंसिल। यहाँ पे 3 में से 3 गया तो कैंसिल। यहाँ से कैरी में ले लेंगे 6 को, तो यहाँ हो जाएगा 96। अब देखिए 35 बन जाए 35, और 35 टू जा हो जाएगा 70, और 35 3 जा हो जाएगा 105, तो 105 हो जाएगा 3 बार में ज्यादा, तो हम 2 बार में लेंगे 7070। तो अभी 6 का यहाँ पे देखिए 6 का 6 हो जाएगा माइनस करने पे, और 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। इसके बाद यहाँ से कैरी ले लेंगे इस 0 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 260। अब 35 का टेबल ऐसे पढ़ना है, या तो 260 आए या 260 से कम आए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 35 की मल्टीप्लाई 6 बार करते हैं, 6 5 जा 30 का 0 कैरी आएगा 3, 6 3 जा 18, और 3 ये हो जाएगा 210। एक बार और करके देख लेते हैं 7 में, 7 5 जा 35 कैरी आएगा 3, 7 3 जा 21, और 3 ये हो जाएगा 24। ठीक है, और करके देखते हैं क्योंकि अभी तो छोटा ही चल रहा है। 35 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 5 जा 40 कैरी आएगा 4, 8 3 जा 24, और ये 28। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 260, यहाँ पे ये 280, 8 बार में हो रहा है ज्यादा, तो कितने बार में लेंगे, 7 बार में। यहाँ पे 245 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 5 में से 4 गया तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 1, और 2 में से 2 गया तो ये हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद बच्चों इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी कहीं पड़ गई तो इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बचा हुआ है 15, अब 15 के बाद हमको कैरी लेना है 7, लेकिन 7 से पहले क्या लगा हुआ है, पॉइंट, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। 7 को कैरी लेने से पहले यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, ठीक है, क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट को लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद 7 को कैरी लेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 157। इसको बच्चों मैं यहाँ लिख लेता हूँ 157। अब हम टेबल पढ़ेंगे कि 37 का कि 157 आ जाए या 157 से कम रहे। तो इसको 35 का टेबल 4 बार में करके देखते हैं कि 4 5 जा 20 कैरी आया 2, 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 40। तो यानी कि 4 बार में, अब 5 बार में बच्चों ये हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 कैरी आया 2, 5 3 जा 15, और 2 17। इधर देखिए ये 5 बार में हो गया है ज्यादा और 4 बार में कम है, तो हम 4 वाला लेंगे।
4 बार में हो जाएगा 140, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7 का 7 बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और 1 में से बन गया कैंसिल। इसके बाद देखिए 5 के बाद अब किसकी बारी आएगी, अब बारी आएगी 5 की, तो 5 को कैरी कहाँ लेंगे बच्चों, यहाँ पर 5 को कैरी लेंगे। और देखिए 5 बार, जब हम 35 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 170 आ जाएगा, तो 170 से 170 कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। यानी कि जो बच्चों हमारा एक एक वर्कर को जो सैलरी मिलेगी, एक वर्कर को जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी होगी 127.45 रुपए, ये सैलरी मिलेगी एक वर्कर को। इस तरीके से क्वेश्चन 10 हमारा सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। इस वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे, उसमें करेंगे 11 से 18 तक, और हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के पास इसको शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।